गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे हमने आपको पढ़ाया था रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर इन एल्गी, तो शुरुआत किया था। और रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर में आपको हमने बताया था कि एल्गी के फॉर्म कौन कौन से होते हैं, किन फॉर्म में पाई जाती है। तो लास्ट टाइम पे आपको हमने बताया था रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर एक है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपको बताया था हमने कि थैलस के स्ट्रक्चर के बेस पर एल्गी को कई ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कुछ एल्गी ऐसी होती है यूनिसेलुलर होती है, कुछ एल्गी मल्टीसेलुलर होती है, यानी इनका अरेंजमेंट सेल्स का अलग अलग होता है। तो सेल्स के अरेंजमेंट के बेस पर और सेल के नंबर के बेस पर, सेल के स्ट्रक्चर के बेस पर एल्गी को अनेक ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हमने आपको फर्स्ट नंबर बताया था यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी those algae in which plant body is composed of single cells. Single cell algae is called unicellular algae। और यूनिसेलुलर एल्गी के अनेक टाइप होते हैं, जिनमें से आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं वो है मोटाइल यूनिसेलुलर, मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी, नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी। इसके अलावा यूनिसेलुलर एल्गी में स्पाइरल एल्गी, राइनोट्राइकोडियल एल्गी, ये अलग अलग एल्गी हैं, लेकिन आपको केवल दो मेन टाइप पढ़ने हैं, मोटाइल यूनिसेलुलर और नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर। मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जांपल हमने आपको बताया था क्लैमाइडोमोनास, ये एल्गी है क्लोरोफाइसी की, इसका डायग्राम बताया था आपको। अब आता है सेकंड नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी। दोज एल्गी व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, यानी इसकी प्लांट बॉडी सिंगल सेल की बनी होती है और दे हैव नो फ्लैजेला फॉर द मूवमेंट, यानी इनमें मूवमेंट के लिए फ्लैजेला नहीं पाए जाएंगे। तो जब फ्लैजेला नहीं होंगे तो इनमें मूवमेंट नहीं होगा, लोकोमोशन नहीं होगा, इसीलिए इन्हें कहा जाता है नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी। इसका बेस्ट एग्जांपल है क्लोरेला, क्लोरोकोका, क्लोरेला और क्लोरोकोका। इसका डायग्राम देखेंगे तो ये स्मॉल स्पेरिकल यूनिसेलुलर with large cup-shaped chloroplast, this chloroplast, single nucleus, ये स्ट्रक्चर होता है। दिस एल्गी इज नोन एज क्लोरेला। क्लोरेला सिंगल सेल एल्गी है और नॉन मोटाइल एल्गी है। तो इट इज ऑल अबाउट यूनिसेलुलर एल्गी। अब यूनिसेलुलर एल्गी के बाद में नेक्स्ट नंबर आता है फिलामेंटस एल्गी। इसको कुछ लोग मल्टीसेलुलर भी कह देते हैं, मल्टीसेलुलर एल्गी को दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, और कुछ लोग फिलामेंटस और कॉलोनियल एल्गी, स्यूडो पैरेन्काइमेटस एल्गी, पैरेन्काइमेटस एल्गी, इनको अलग अलग डिस्क्राइब करते हैं। कैसे भी हो आपको पढ़ना है, फर्स्ट इज यूनिसेलुलर, सेकेंड मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर एल्गी। और इस मल्टीसेलुलर एल्गी में इसको चार ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी। दूसरी है कॉलोनियल एल्गी, कॉलोनियल एल्गी। इसके बाद में फिर आता है ये स्यूडो पैरेन्काइमेटस एल्गी, स्यूडो पैरेन्काइमेटस एल्गी। फिर पैरेन्काइमेटस एल्गी,
ये है मल्टी सेलुलर एल्गी के पार्ट। इसके बाद में थर्ड आता है साइकोनेसियस एल्गी। साइकोनेसियस एल्गी ये मेन ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। तो यूनिसेलुलर एल्गी आप लोगों ने पढ़ लिया है, आपको पढ़ा लिया हमने। इसके बाद में आता है मल्टी सेलुलर एल्गी। इसमें सबसे पहला क्या है, फिलामेंटस एल्गी। तो इसको देखिए आप जरा। फर्स्ट इज फिलामेंटस एल्गी। अब फिलामेंटस एल्गी का मतलब क्या होता है, द एल्गी व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, और इनकी सेल्स अरेंजमेंट जो सेल्स का होता है वन अबव द अदर होता है, यानी सेल्स आर अरेंज्ड वन अबव द अदर डेवलपिंग अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस थ्रेड इज नोन एज फिलामेंट। तो फिलामेंटस एल्गी में सेल्स एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं और वो थ्रेड लाइक बॉडी बनाते हैं, उसे कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंटस एल्गी को फिर से बांटा गया है दो टाइप में। फिर से इसको बांटा गया तीन टाइप में। पहला कौन सा है देखिए, अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी। अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी। दूसरी आती है ब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी। ब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी। और तीसरी आती है हेट्रोट्राइकस एल्गी। हेट्रोट्राइकस एल्गी। तो फिलामेंट के बेस पर इनको तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है, अनब्रांच्ड, ब्रांच और हेट्रोट्राइकस। अब देखिए अनब्रांच होता है, उसमें क्या होता है कि ये सेल्स हैं, इसको आप कौन पढ़ा होगा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगारा। यूलोथ्रिक्स में आपने देखा होगा ये सेल्स ये पाई जाती हैं। These are cells. Cells are broader than length. सेल्स की लेंथ कम होती है और ब्रेथ ज्यादा होती है, और इसके अंदर सी शेप्ड और कॉलर शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूलोथ्रिक्स। पढ़ा होगा आप लोगों ने, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूलोथ्रिक्स ये है यूलोथ्रिक्स। ऐसे ही सभी सेल्स होती हैं। तो सेल कैसा है, कैसा प्लांट बॉडी है, ये स्ट्रेट थ्रेड लाइन यानी फिलामेंटस। फिलामेंटस में फिलामेंट के आगे एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स यानी फिलामेंटस अनब्रांच्ड यूलोथ्रिक्स। दूसरा है स्पाइरोगारा। यह वही तार है जो आप लोगों ने पढ़े हैं या देखे हैं। स्पाइरोगारा भी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें ये थैलस है। अब स्पाइरोगारा में क्या होता है, सेल की लेंथ ब्रेथ से ज्यादा होती है। जब इसमें क्या ब्रेथ ज्यादा है और लेंथ कम है, ये सेल है। इसके बाद में हर सेल में स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट के बैंड पाए जाते हैं। These are spiral bands of chloroplast. That's why it is known as spirogara. और इनमें यहाँ पर ये न्यूक्लियस होगा। It is all about filamentous unbranched algae. Then next is branch filamentous algae. अब branch filamentous algae में क्या होता है कि दो algae which have filamentous structure and lateral branches are also present. ये lateral branches इसमें पाई जाएंगी। जैसे क्लेडोफोरा, इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा लेटरल काला होता है प्लांट पाया जाता है, लेकिन जो आपको देखिए इसमें डायग्राम सारा लिखी जाएगा समझने में आपके लिए। क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा में क्या होता है, देखो ये प्लांट है, ये मेन एक्सिस है इसकी, मेन एक्सिस, और इस मेन एक्सिस से these are lateral branches. These are lateral branches. Main axis,
मेन एक्सिस एंड लेटरल ब्रांच। तो ये है ब्लैडोफोरा, यानी मेन एक्सिस के साथ में लेटरल ब्रांच है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी। अब ब्रांच फिलामेंटस एल्गी के बाद क्या आता है, हेटेरोट्राइकस एल्गी। तो इन सभी में आपने देखा जो फिलामेंट है वो स्ट्रेट है, या तो ये ऐसे है ब्रांचिंग है, या आपने देखा पहले इसके पहले यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में क्या है, ये फिलामेंट है, और नीचे देखा होगा ये होल्डफास्ट आया जाता है, यानी फिलामेंट स्ट्रेट होता है और बेस से अटैच होता है। बट इन द केस ऑफ हेटेरोट्राइकस हैबिट, filament is differentiated in two types of habitats. Two types of habits. Plant body दो तरह की स्ट्रक्चर में बटी होती है, यानी इसकी ब्रांचेस दो तरह की होती हैं, और वो ब्रांचेस कहलाती हैं लेटरल, नंबर 1 प्रोस्ट्रेट branches, और नंबर 2 इरेक्ट ब्रांचेस। प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट दो प्रकार की ब्रांचेस में पाई जाती हैं। प्रोस्ट्रेट ब्रांच क्या होती है, देखिए कि ये थैलस का नीचे बेसल पार्ट से ये ब्रांचेस पाई जाती हैं जो सॉइल के पैरेलल इस प्रकार से फैली होती है, प्रेजेंट पैरेलल टू सॉइल। और इसके बाद जो बाकी ब्रांचेस हैं वो इरेक्ट इस प्रकार से पाई जाती हैं, और इनमें लेटरल ब्रांचेस भी पाई जाती हैं, इनमें लेटरल ब्रांचेस भी पाई जाती हैं। तो ये कौन सी ब्रांच हुई, इरेक्ट ब्रांच, और ये कौन सी हुई, प्रोस्ट्रेट ब्रांच। इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट इस प्रकार की ब्रांचेस या इस प्रकार का स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है, बेस्ट एग्जांपल है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस इज द मेंबर ऑफ क्लास थियोफाइसी, ये थियोफाइसी का मेंबर है, और इसमें ये ब्रांचेस पाई जाती हैं, इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट। अगर इसका एक स्ट्रक्चर ये प्लांट बॉडी ने, ये ब्रांच ने इसको बनाए, तो देखिए हमें इस प्रकार दिखाई पड़ती है। It is main axis, and these are lateral branches. These are lateral branches. इस प्रकार से ब्रांचेस में पाई जाती है, और इन लेटरल ब्रांचेस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। प्लांट बॉडी की दो तरह की होती है, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक। इफ इट इज स्पोरोफिटिक देन दीज आर स्पोरेंजिया। तो दिस टाइप ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड प्लूरिडॉप्लर sporangium. It is diploid and it is known as unilocular sporangium, which is haploid because meiosis takes place in this sporangium. The spores developing from this sporangium again develop diploid plant body, but the spores developing from this sporangium develops gametophytic plant body, and that gametophytic plant body undergoes reproductive stage, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। तो इट इज ऑल अबाउट फिलामेंटस एल्गी। नेक्स्ट आता है कॉलोनियल एल्गी। कॉलोनियल एल्गी क्या होती है भाई? कॉलोनियल एल्गी आर दोज एल्गी in which large number of cells are present in the form of groups. सेल्स ग्रुप में पाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं कॉलोनियल एल्गी। और कॉलोनियल एल्गी में भी दो तरह की कंडीशन पाई जाती है। फर्स्ट इज मोटाइल कॉलोनियल एल्गी एंड सेकेंड इज नॉन मोटाइल कॉलोनियल एल्गी। तो इसको बाद में आपको हम डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट टाइम पर, टाइम इतना है नहीं तो